देख लीजिए आप लोग, ये है शिक्षक फैमिली। ये जो भंजना है, मुझे इतना घृणा है इस औरत से। ये जो भंजना है, ये उसकी छोटी छोटी जो इनकी जो चाची जी हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने ये बोल रही हैं कि हम जब रात में वॉशरूम के लिए जा रहे थे ना, तो उनको देखे ना तो हम डर गए, हमको लगा ना कि भूत है। एक बात बताना भंजना, एक बात बताना, तुम्हें अपने हस्बैंड से डर नहीं लगता? उसके साथ कैसे रूम शेयर कर लेती हो तुम? उसके साथ बेड कैसे शेयर करती हो? अचानक से रात में नींद खुले, तुम्हें अपने हस्बैंड का शकल दिखे तो तुम्हें डर नहीं लग जाता? मतलब भूत तो क्या, प्रेत तो क्या, जिन्न की तरह दिखता है वो। तुम्हें तो उससे डरने की जरूरत है, उससे कभी डर नहीं लगा और शर्म नहीं आता है। और तुम्हें तुम्हें अपनी माँ से डर नहीं लगा? तुम्हारी माँ भी तो शकल से एकदम भूत नहीं लगती है? तुम्हारी अपनी जो मायके वाली जो माँ है। मुझे पता है किसी के पेरेंट्स के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, आई नो कि ये मेरी गलती है, बट आप जैसे गंदे लोगों को ना समझाने का यही तरीका है। मतलब इस बेहूदी औरत को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि एक लेडी जो कि किसी मेंटल ट्रोमा से गुजर रही है, जो कि मेंटल ट्रोमा भी नहीं है, मैं आगे बात करूंगी उस बारे में, एक नॉर्मल, मतलब पता नहीं वो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसके साथ इतने टाइम से, बिकॉज ऐसी कंडीशन में 5-5 बच्चे, ठीक है, या फिर उसके साथ फाइनेंशियली उसको पेन दिया जा रहा है, मेंटली दिया जा रहा है, उसका हस्बैंड उसको मारता चोरता जो भी XYZ करता है, उस औरत की हालत आप देखो। और उसके छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों के सामने ये लेडी कह रही है, उसी के बच्चों के सामने बोल रही है कि उसकी माँ को देखकर डर लग गया। तुम्हें अपनी माँ को देखकर डर नहीं लगता? एकदम कैसी वो दिखती हैं, जिन्न आत्मा दिखती हैं तुम्हारे ही तो घर में ही तो ऐसी ऐसी। मतलब मैं इतने कड़वे शब्दों का ना प्रयोग नहीं करना चाहती थी, बट इतने गंदे लोग हैं ये जो आंटी जी हैं। मैं आज भी आंटी जी ही बोलूंगी, असुरा फसुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो आपका संस्कार आड़े आ जाता है। तो आंटी जी अपनी देवरानी को लाने गई थी रस्सी लेकर के। चलिए इन सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में बात करेंगे आंटी जी एंड उनकी फैमिली के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अब बात करते हैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी अपनी देवरानी को लाने गई थी, आपने देखा था रस्सी लेकर गई थी वो, मैंने उनके हाथ में रस्सी देखी थी। और इन लोगों ने ना बस एक कंटेंट इनको नजर आया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है इनका जो यूट्यूब का जो कैरियर था वो एकदम से डूबता नजर आ रहा था, तो एक किसी को पकड़ लिया है इन्होंने। और अगर मेरा ऑब्जर्वेशन अगर आप एग्री करो तो मुझे नहीं लगता कि उस लेडी को किसी भी तरीके का कोई बीमारी है। मेंटली तो वो डिस्टर्ब कहीं से है ही नहीं, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। मुझे लग रहा है वो बहुत टाइम से, बहुत ही लॉन्ग टर्म से उसको सेक्सुअली भी अब्यूज किया जा रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में जब उस लेडी के बॉडी में 100 ग्राम मांस नहीं है और उसके 5-5 बच्चे हैं, जिसका अपने हस्बैंड के साथ में रिश्ता भी अच्छा नहीं है, जिसको अपने हस्बैंड के साथ में बन भी नहीं रहा है, और फिर भी 5-5 बच्चे हैं और एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप समझो कि उस लेडी के साथ में क्या हो रहा है। अरे उसको, वो बीमार है ही नहीं, उसको अच्छे से खाना खिलाओ, उसके हस्बैंड को समझाने की जरूरत है। क्योंकि जब देखो, ऐसा नहीं है कि जहां पे भी घर टूटता है वहां पे हर जगह पे जेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं, बहुत औरतें भी होती है उस चीज के लिए जिम्मेदार। लेकिन वो कौन सी औरतें जो सेलिब्रिटी टाइप की होती हैं या फिर बहुत चंट चौकड़ी टाइप की होती है, जगत भाभी के टाइप से, तो ऐसी औरतें जिम्मेदार होती हैं, ना कि ऐसी मासूम गांव की देहाती औरतें, कहीं भी नहीं। क्योंकि ये जो गांव की जो औरतें होती है ना, उनके लिए उनका सुहाग ही सब कुछ है। लेकिन जब हस्बैंड की तरफ से बहुत मेंटली फिजिकली जब टॉर्चर किया जाता है, तो फिर एक टाइम के बाद उसको भी लगता है कि नहीं, ये आदमी मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती, उसको पसंद करना बंद कर देती है। उस औरत को कहीं से कुछ नहीं हुआ है, और ये माँ बेटी दोनों राक्षस से उसको ना नोच नोच के खाने में लगे हुए हैं, और इतने गंदे तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। ये जो नकचुबना है छोटा कल्लू, ये उसके बच्चों को बैठा करके अपनी चीजों को बस प्रूफ करवाना चाहता है। वो पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारी माँ को कब से ये हो रहा है। जो बच्ची है भनुष्का, उसने बोला कि 1 महीने से। तो ये बोलता है कल्लू कि मैंने तो 1 साल बोल दिया था। तो पहले वो डिसाइड तो कर लेते
कि बोलना क्या है। मतलब उसके बच्चे के मुंह में ये वर्ड्स डाल रहा है कि बस तुम कुछ ऐसा स्टेटमेंट दो ताकि हम तुम्हारी माँ को सोशल मीडिया पे पागल साबित कर सके। अरे शर्म करो, भगवान से तो डरो। अभी बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना बाकी है, लेकिन ये जो निर्दयता दिखा रहे हो ना, कहीं के नहीं रहोगे। और आप जैसे लोगों को भगवान कभी सुखी तो नहीं रखेंगे। जो इंसान दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा करके अपना अर्निंग करता है, वो इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक चीज देखा आपने, ये जो आंटी जी हैं, ये जब लाने गई थी अपनी देवरानी को तो रस्सी लेकर के गई थी, और एक इनकी जो ननद है ना गवारन, वो क्या बोल रही थी कि जब वो लोग इसको लेकर के आ रहे थे तो नकचुगना ने बोला कि पीछे डिक्की में बैठाएंगे, ये आगे रहेगी ना, अगर इसके पीछे आप बैठेगा ना तो ये आपका झोटवा नोच लेगी। एक बार भी किसी का झोटवा नोची नहीं। और झोटवा नोचने नोचाने का तो आपके खानदान में पुराने टाइम से ही आ रहा है ना। नकचुगना ने ही तो बोला था कि इनके जो माता पिता है वो इनके दादा दादी को मारते चूरते थे। हाँ, भूल गए हो क्या? मतलब उस लेडी को ये लोग इतने गंदे तरीके से बदनाम कर रहे हैं जिसका कुछ हद नहीं है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कल को वो लेडी क्या मुंह दिखाएगी किसी को, कहीं रिलेटिव में ये वो। कल को उसके हस्बैंड के साथ भी उसका अगर पैचअप हो जाता है, उसके लिए लाइफ कितना डिफिकल्ट हो रही है। उस लेडी का एक अपना मायका भी होगा, उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी होंगे। सबको ये नक चुभना और इसकी जो राक्षस माँ है वो मतलब एकदम परेशान कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल सोबर शब्दों में बोलूँ तो। और एकदम इंसानियत को शर्मसार करने वाली हालत है। और ये भंजना जो है ये कहीं से सीधी नहीं है, कहीं से ये मासूम नहीं है। ये पूरी फैमिली एकदम टूट पड़ी है उसको यूज करने में। और ये राक्षस लोग ये कभी किसी का भला कर सकते हैं क्या? आंटी जी उन छोटे छोटे बच्चों को ना जमीन पे ऐसे खाना दे रही हैं। इनके जब नाती पोते आते हैं तो देखो ये कैसे प्यार से उसको रखती हैं, लेकिन उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, मैंने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ ये लोग कंटेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। कोई लगाव, कोई प्यार, कुछ भी नहीं है। एक चीज समझो, ये फैमिली अपने आप को टीचर बोलती है, टीचर बोलती है। और ये पूरी फैमिली, इसके माँ बेटे बाप, ये जो भी है सब मिलके एक बच्चे के सामने ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि उसकी माँ पागल है। पता है, एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स भी हो जाता है ना, तो जो जज होता है वो अपने जजमेंट में ये सुनाता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो कि आप लोगों को तब तक एक साथ रहना पड़ेगा जब तक आपका बच्चा 18 ईयर का नहीं हो जाता, या जब तक आपका बच्चा 18 ईयर का नहीं हो जाता तब तक आपको एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में रहना पड़ेगा। जब भी ये चाहे एक दूसरे से आप मिल सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें वो शर्त होती है। जब भी कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम होता है और जब एक पेरेंट्स से स्टेटमेंट किया जाता है उसके हस्बैंड के खिलाफ या उसकी वाइफ के खिलाफ, तो सबसे पहले बच्चे को साइड किया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बच्चों का जो मेंटल हेल्थ होता है ना वो बहुत ही वीक होता है। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन हो गया, कोई भी हो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चों को किसी भी तरीके का ट्रॉमा मिले। और ये गंदे लोग देखो उसके बच्चों के सामने ही उसको पागल घोषित करने में लगे हुए हैं। और मैं बोलूं, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इस घर का जो मुखिया है ना, जो अंकल जी हैं, ये सबसे मुझे लगता है गंदा इंसान है। क्या इनको नहीं दिख रहा है कि इनकी वाइफ कैसे पैसों के लिए किस तरीके से किसी का यूज कर रही है? क्या इनको नहीं दिख रहा है कि इनका बेटा बहू कैसे किसी को पैसों के लिए यूज कर रहा है? और अकेले उस लेडी को लाने का यहाँ क्या मोटिव है? अगर उनका प्रॉब्लम चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ में, तो एक जिम्मेदार इंसान होता है। अगर उनको चाहिए था कि दोनों हस्बैंड वाइफ को लाएं, साथ में बिठाएं, उनको अच्छी सी चीजों को समझाएं। अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी है तो कुछ काम धाम का सोचो कि कैसे क्या करना है। ये होता है तरीका। ये नहीं कि कोई भी बुरे सिचुएशन में है हम उसको उठा करके ले आए हैं और उसको बस कंटेंट के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ये इंसानियत होती है क्या? और आंटी जी, आप ना अपनी जिंदगी देख लो, कैसी भसड़ मची हुई है आपकी लाइफ में। कुछ अच्छा है क्या? सिर्फ दो पैसे, और पैसे का भी क्या करना है? ना आप ढंग का खाना खाते हो, ना आप ढंग के कपड़े पहनते हो, ना आप ढंग के जूते चप्पल बैग पर्स चश्मा कुछ भी यूज करते हो। सब वही ले दे के फुटपाथी, सब फुटपाथी। तो ऐसे पैसों का भी क्या मतलब? और बाकी आप देख लीजिए कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजों की कमी है। अगर देखा जाए आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। और एक तो जो सोशल मीडिया पे जो बेइज्जती आपकी हो रही है वो तो भाई अपरंपार है।
तो थोड़ा ना अपने कर्म को सुधारो। और बार बार सिर्फ ये बोलने से कि मैं किसी का दुख नहीं देख पाती, मैं किसी का दर्द, आप कितनी गंदी इंसान है ना, आप दिल की कितनी गंदी है वो अब पूरी ऑडियंस को पता चल चुकी है। ठीक है, इससे आप चलो कंटेंट बना लोगे 2 4 10 20 50 वीडियो, 1 महीना पूरा खींच दोगे, आप पूरा अक्टूबर खींच दोगे इस कंटेंट को, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वही आपका व्यूज 10 20 5,000 पे अटक जाएंगे, 15,000 पे अटक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इंसानियत को जिंदा रखिए। वैसे पता है कि आप नहीं रखेंगी, और मुझे लगता है इनकी जो देवरानी है उनको कुछ नहीं हुआ है, वो किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी से वो ग्रसित नहीं है। सिर्फ मुझे लग रहा है मेंटली फिजिकली उसको टॉर्चर किया गया है, दैट्स इट, मुझे यही लगता है। और बाकी आप लोग आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे सच में जब भंजना ने बच्चों के सामने बोला ना कि मैं डर गई, मेरा लग रहा था सामने में होती ना मैं उसको। दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।